आनंद भाई, बा, बाऊजी। अरे દીકરી આવી ગઈ। આ તો ટીયાનો અવાજ છે। મારી દીકરી આવી ગઈ। ટીયા આ ગઈ? गहना। ये कोकिला एंड फैमिली क्या कम थी कि और लोग आ रहे हैं सर पर बैठने। बापूजी की लाडली मिस टिया। लेट्स सी आते ही क्या ड्रामा करती है। આવી ગઈ દીકરા। મારા કલેજાનો ઠંડક, મારી દીકરી। गहना। कैसी है छोटी? મજામાં। બા જીવતી રે દીકરા। आओ तेरे मेहमानों से મળાવો। आओ। જય શ્રી કૃષ્ણ। ओके, सॉरी। मैं आने के लिए थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मेरा एक प्रोजेक्ट था और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना तो मैं नवरात्रि से पहले ही आ जाती। बट नेवर माइंड, आज डांडिया रास है एंड आई एम राइट हियर, तो जम के डांडिया खेलेंगे। व्हाट वे? એ બધું તો ઠીક છે દીકરા, પણ તું અકેલે कैसे आई? अरे हिरल, सपन कुमार और तन्नू कहाँ है? हाँ। ओ नो, यहाँ आने के एक्साइटमेंट में ना मैं भूल ही गई। वो तो बाहर ही है कैब के पास। एक्चुअली उनके पास ना कैब को देने के लिए चेंज नहीं है और मैं तो कार्ड यूज करती हूँ। भाई आप मुझे चेंज दो ना, मैं फटाफट कैब वाले को देकर आती हूँ। चलो मैं उन्हें लेके आता हूँ। हाँ चलो। देखिए तो सही, ये मफतड़ी ना हमसे टैक्सी के पैसे भी ले रही है। मैंने आपको बहुत मिस किया है। मैंने नहीं। और मुझे, आप तो मुझे रोज यमी यमी चॉकलेट देते हो, तो आप तो मुझे रोज याद आते हो। और आप भी हमें रोज याद आते हो। हिरल, મારી દીકરી। भाभी। दिकरा, नानू और नानी भी आपको बहुत याद करते थे। हमसे नहीं मिलोगी? हाँ। आस्ते 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 आस्ते। बच्चू। तनु दीदी, चल चलते। जो આવી ગયા લેવા। हिरल दीकरा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
हाँ बा, थोड़ी तकलीफ हुई। मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है ना, तो हमें टैक्सी लेके आना पड़ा। तनु को बैठने में थोड़ी तकलीफ हुई, बट बच्ची ने एडजस्ट कर लिया। हाँ वो डाई दिकरी છે चल कुशल मंगल पहुंची गई ने सारू। लिख लो कि यहाँ से ये कार लेकर ही जाएगी। कल अष्टमी की पूजा में माँ दुर्गा के सामने मैंने चनिया चोली चढ़ाई थी, तो आज वो चनिया चोली मैं किसी को भेंट देने वाली हूँ। मैं लेके आती हूँ, रुको। चलो, कल अखंड जोत का ड्रामा करने का एक और फायदा, नई आउटफिट मेरे हाथ आने वाली है। गोपी बेन, हाँ ये देखिए मेरी चंपा, ये जब भी माता रानी के चरणों में चढ़ती है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये लहंगा तो मेरे लिए ही है। ऐसा तोहफा तो एक माँ अपनी बेटी को ही देगी। ये क्या, बेटी आई तो बहू को भूल गए। गहना आले दिकरा, ये तेरे लिए है। ले ले बेटा, आज शाम के डांडिया रस में यही चनिया चोली पहनना, तेरे पे खूब जमेगी। बहन नहीं, माँ का चढ़ावा तो गहना कोई मिलना चाहिए। सारा काम यही तो करती है। ले ले दिकरा। ले लो कहना, माँ अम्बे का आशीर्वाद है, स्वीकार करो। और जरूर से पहनना। हेमा, इतना खून मत खौलाओ, बस शाम तक वेट कर, देखना हमारी सारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब तो हमारे पास अम्बे माँ का आशीर्वाद भी है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, है ना? हाँ। गोपी काका, आपको पता है आज मुझे प्रसाद में अम्बे माँ का लहंगा मिला है। कल अम्बे माँ फिदा हो जाएंगी और उनके विदाई से पहले उनका श्रृंगार किया जाता है। उसी श्रृंगार के लिए मैं ये फूलों का हार बना रही हूँ। गोपी काका देखिए ना, मेरी चंपा चमेली कितनी उत्सुक है अम्बे माँ के गले में जाने के लिए। वैसे गोपी काका, आज रात डांडिया राज में आप क्या पहनोगे? अब मैं वो हेलो हेलो गोपी जी, मैं आपके लिए कपड़े भेज रहा हूँ। आज रात को डांडिया रास में वही पहन के आना। हाँ ठीक है, लेकिन तू कहाँ गायब है? मैं यही हूँ। यही मतलब? मतलब थोड़ी ही दूर में मेरे एक रिश्तेदार हैं, वही आया हूँ। रात को मिलता हूँ ना। जय श्री कृष्णा।
क्या हुआ आनंद? ऐसे क्या देख रहे हो? बस ये है कि जो इंसान किसी की नहीं सुनता वो आपके बदले हुए फेस में सिर्फ आप ही की सुनता है। ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? क्या हुआ? आप डरिए मत। प्यार डरना तो नहीं सिखाता। प्यार से नहीं डर रही हूँ आनंद, यादों से डर लग रहा है। जिनकी यादें वापस लाने के लिए मैंने रास्ता चुना है, ये रास्ता उन्हीं यादों का है जिसपे पहली बार हमारे प्यार के कदम पड़े थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद कि आज भी मेरे दिल में अहम जी के लिए प्यार है या नहीं, पर यादें हैं, सिर्फ यादें। और सच तो यही है कि मेरा आज जग्गी जी हैं। सही कहा आपने। जग्गी जी आपके आजकल का प्यार है, पर अहम भाई वो तो आपका पहला प्यार थे ना, और पहला प्यार 5 साल में तो भूलता नहीं है। चलिए तब भी आपकी बात मान लेता हूँ कि आज आप अहम जी से प्यार नहीं करते, पर जिस दिन अहम जी की याददाश्त वापस आएगी तब वो तो आपसे पहले जैसा ही प्यार करते होंगे, तो आप उनको कैसे भूल सकती हैं? तो आनंद, जग्गी जी पे किसी पहेली का मिसिंग वर्ड नहीं है जिसे रखने से पहेली पूरी हो जाती है। अहम जी मेरा एक खूबसूरत अतीत है, और जग्गी जी मेरा आज और मेरा कल है। गोपी बहन, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर आप जैसा कभी नहीं बन सकता। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें किसी से पहला प्यार हो गया है, और तुम्हारे उस पहले प्यार ने तुम्हारे दिल को बहका दिया है, जिसे तुम्हें ये लगने लगा है कि तुम जब चाहो जो चाहो उसे हासिल कर सकते है ना? क्या 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 मतलब? क्या 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 कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी है। तुम्हें भी तुम्हारा पहला प्यार मिल गया है ना? अब शर्मा क्यों रहे हो आनंद? तुम अपनी गोपी बहन से नहीं कहोगे? बताओ ना, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है ना? बताओ। हाँ हाँ, कोई है तो सही जिसे देख के ऐसा लगता है कि बस सब वही है। उसके अंदर चाहे जितना भी तूफान चल रहा हो, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उसका कोई हो या ना हो, वो सबकी साथी है। वो दिल से सबका साथ निभाती है। उसके आने से होठों पे हंसी आ जाती है। अरे गहना, ये तो हुबहू तुमने वैसा ही लहंगा बना दिया, बिल्कुल वैसा ही। गहना, तुम्हारे हाथों में तो सच्ची में जादू है। दिखाओ। गोपी बेन, और ये गहना,
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अहम जी। थैंक यू गहना। गोपी बहन, अब बस आप जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि आज वैसा ही होने वाला है जैसा हम चाहते थे कि हो जाए। हाँ गहना, चाहती तो मैं भी वैसा ही हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने जैसा सोचा है वैसा अगर नहीं हुआ तो मेरा मतलब अगर अहम जी को गुस्सा आ गया तो उन्हें अगर गुस्सा आ गया ना तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा और फिर उनका गुस्सा हम सब पे निकलेगा, और वो भी आज रामनवमी के डांडिया रास पे। हाँ गोपी बहन, सोचिए ही मत ना कि ऐसा कुछ होगा। अम्बे माँ का नाम लीजिए और शुभ काम शुरू कीजिए। गोपी बहन, ये फूल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज के श्रृंगार के लिए मैंने इन्हें चुना है, खास करके आपके लिए। कहना, एक बात बताओ, तुम घर का इतना काम करती हो, सबका इतना ध्यान रखती हो, थक तो जाती ही होगी, फिर भी तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कुराहट जाती नहीं है। कहाँ से सीखा इतना कुछ? इन फूलों से। ये खिल के सबको हंसाते हैं, अपनी खुशबू से न जाने कितनी खुशियां बिखेर देते हैं। अगर हम भी इनकी तरह खिलखिलाते रहेंगे ना तो जीवन अच्छा होता है। और आज जब गोपी काका आएंगे ना तो ये फूल ही हैं जिनकी खुशबू उन्हें आपके दिल तक खींच लाएगी गोपी बहन, क्योंकि आपका दिल इन फूलों की खुशबू को आपके आसपास इतना बिखेर देगा कि गोपी काका को आपके पास आने की आस और भी बढ़ जाएगी। जैकी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं एक माँ को उसके बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। गोपी बहन, मैं आपको गजरा लगा देती हूँ। गोपी बहन, कितना सुंदर लग रहा है ना। गोपी बहन, मुझसे गलती से ज्यादा गजरा बन गया। गलती से क्यों? अच्छा हुआ ज्यादा बन गए। बैठो यहाँ, बैठो। प्यारी लग रही है। आप भी गोपी बहन। प्रफुल्ल जी गुरु जी। इस उत्सव की सजावट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात भगवान श्री राम यहाँ पधारने वाले हैं। ये तो ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद है गुरु जी। डांडिया रास शुरू होने वाला है और साथ ही गोपी और अहम की रासलीला।
जग्गी जी कम ऑन, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई थी तुम? पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम मेरे साथ आई हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, कभी तो दिमाग से काम लिया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम मुझे नहीं मिली। डर गया था मैं, मुझे लगा तुम भी मुझे स्वाति की तरह हैं? I'm sorry, sir. तुम इस घर की बहू के साथ गलत कर रही हो वैनी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस रूखेपन के कारण अपने दूसरे बेटे से भी हाथ धो बैठो। और मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि श्लोक तुम्हें आई कह के भी नहीं पुकारते। वैनी, लोग अतीत से सबक सीखते हैं, लेकिन लगता है कि तुम अपनी गलती दोहराना चाहती। श्लोक के साथ जो हुआ, जो मैंने किया, और सोजल के साथ जो कर रही हूँ, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। नहीं वैनी, नहीं। याद करो उस बीते हुए समय को, जब तुम नई नई इस घर में बहू बनकर आई थी और तुम्हारे पति। भाऊजी, खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कहा तो। ये अधिकार आपको दिया किसने? पूजा संपन्न हो गई है, दोपहर तक आ जाएगा श्लोक। लेकिन श्लोक का इस तरह उस लड़की के साथ अकेले रहना, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। मुझे आस्था को समझाना होगा। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अंजलि, मेरी सलाह यही होगी कि आप श्लोक से इस बारे में कुछ ना कहें तो बेहतर होगा। खासकर उससे आस्था के बारे में कुछ मत पूछिएगा। इसके बाद जैसा आप ठीक समझें।
आई एम सॉरी। क्या मैं इनसे पूछूं स्वाति के बारे में? श्लोक ने मुझसे सॉरी कहा और मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या हो रहा है मुझे? कहा तो छोटी सी बात मुझसे सहन नहीं होती थी। आज श्लोक ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे फिर भी गुस्सा नहीं है। आस्था, कितनी परेशान थी मैं। ये साड़ी आई मिस्टर श्लोक ने दी है। और तूने पहन ली? आस्था, तुझे पता है ना श्लोक की आई कितनी सख्त है। उनका स्वभाव तो जानती है तू। जब अंजलि जी को पता चलेगा तो। आई, ये साड़ी तो पूजा के लिए थी, लेकिन वो मेरे कपड़े गंदे हो गए थे ना, इसलिए मिस्टर श्लोक ने मुझे दे दी। देख आस्था, जो भी है, ये तेरा बार बार श्लोक के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। अंजलि जी को जरा भी। आई, कैसी बातें कर रही है? तू ही हमेशा कहती है ना कि अपने पाँव पर खड़े रहकर भी एक लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मर्यादा का ख्याल रख सकती है। तुझे इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? मिस्टर श्लोक सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें हर पल इस बात का एहसास था कि उनके साथ एक अकेली लड़की है। उन्हें मेरा बहुत ख्याल रखा और घर तक छोड़ने भी आए। कमाल है, हमेशा श्लोक की बुराई करने वाली आस्था आज उसकी तारीफ कर रही है। हाँ जो, क्योंकि मिस्टर श्लोक वाकई में तारीफ के लायक है। सच कहूं तो आस्था अभी अभी सफर से लौटी हो, थक गई होगी। जाओ जाके कपड़े बदल लो। सुना आपने? ये कैसी बातें कर रही थी? ऐसे अचानक कैसे बदल गई आस्था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो कालिंदी, जिस तरह बच्चों के साथ माँ बाप को भी बच्चा बनना पड़ता है, उसी तरह इस उम्र में उनके दोस्त बनकर ही हम उन्हें समझ सकते हैं। उस लड़की को कोल्हापुर ले जाने की क्या जरूरत थी? रात भर तुम उसके साथ रहे। ये मनमानी नहीं चलेगी श्लोक। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया?
मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए श्लोक। अपनी जिंदगी से जुड़े सवालों का जवाब अब मैं आपको नहीं दूंगा। यही जिद तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है श्लोक। मैं ना तो उस लड़की के बारे में गलत थी, ना ही आस्था को लेकर मेरी सोच को कोई गलत ठहरा सकता है। उसका नाम नहीं लेंगी आप। समझ गई? वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपके और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ बाबा के कहने पर रुका हूं। एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। कहां चली गई थी तुम? पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम मेरे साथ आई हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, कभी तो दिमाग से काम लिया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम मुझे नहीं मिली। डर गया था मैं, मुझे लगा तुम भी मुझे स्वाति की तरह। हाँ? ये स्वाति है कौन?
मैं अपना मकसद नहीं भूल सकता। कि अच्छा श्लोक सर, आज आपसे पहले ऑफिस मैं पहुंच जाऊंगी और आप जैसे ही ऑफिस में आएंगे ना, सबसे पहले आपकी नजर मुझ पे पड़ेगी और आप देखते ही रह जाओ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। आज जीत तुम्हारी नहीं हुई है, मैं हारा हूं जान बूझकर, अपने पूरे होशो हवास में। आई, आज बिंदी लगा लूं? कैसी लग रही है? नहीं खास। आई ये देख। नहीं, ये भी नहीं अच्छी लग रही। कौन सी? कौन सी? तुझे जीतने की आदत है श्लोक। आज तुझे ही जीतना होगा। अरे सूरज आज पश्चिम से होगा जो तू इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ जू, आज जल्दी ऑफिस तो जाना है। अरे सुन, टिफिन तो लेती जा। तुम दोनों की वजह से हमेशा मैं लेट होती हूँ। हमारी? बाय। संभाल के। आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। अजीब मुसीबत है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। राम राम करके तो आस्था और श्लोक जी में सब कुछ ठीक हुआ था। देवा परमेश्वरा, अब क्या होगा? मंगला, वही समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे आस्था भी आने वाली होगी। अगर उसने श्लोक जी से कुछ कह दिया तो हो गया भंटाधार। ठीक है, मैं अभी लैंडलाइन पे श्लोक जी को फोन करता हूँ। आई होप कि वो घर पे होंगे। बैड आस्था, आज तो वक्त से पहले। श्लोक सर आई कि नहीं? नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सर तो अभी तक आए नहीं है, आपके लिए ये है। क्या है इसमें?
वो इसीलिए फोन किया था। ये तो आ गई। मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे?